मंत्री जी वो बता दिए कि खजाना खाली है और उसके लिए दोनों आदमी जान रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी और माननीय सदस्य। हमने कोई दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन बता दें आपको कि तेजस्वी यादव के विधायक आलोक मेहता ने जब सदन में खजाना खाली का सवाल उठाया और कहा कि जो सम्राट के जो तमाम मंत्री और सदस्य हैं वो खजाना खाली बात सुनते ही कहते हैं कि आपस में फरिया लेंगे। और यही बात आलोक मेहता की बात सुनते ही सीएम सम्राट चौधरी भी सदन के अंदर जोर जोर से हंसने लगे। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय प्रेम कुमार भी हंसते और खिलखिलाते नजर आए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार का खजाना खाली है, बिहार पर कर्ज है और लगातार सरकार जो है सम्राट सरकार वो टैक्स लगा रही है। गांव के लोगों पर टैक्स, पीने के पानी पर टैक्स, टोल टैक्स, जितने भी नीतीश कुमार के फैसले थे वो सारे फैसले सम्राट चौधरी ने बदल दिए और लगातार टैक्स पर टैक्स लगा रही है क्योंकि बिहार का खजाना खाली है। और ये आज सदन के अंदर सम्राट के तमाम नेताओं ने कहीं ना कहीं बातों बातों में भी कह दिया, जिसके बाद आलोक मेहता जो कि तेजस्वी यादव के विधायक हैं वो कहते हैं कि देखिए जैसे ही खजाना खाली की बात सामने आते हैं वैसे ही जो सम्राट चौधरी के सदस्य हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि आपस में फरिया लेंगे। और इसी बात पर सम्राट चौधरी किस तरीके से खिलखिलाते हुए हंसते नजर आए हैं और साथ में अध्यक्ष महोदय की भी हंसी छूट पड़ती है, उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट लिखा है, जवाब दिया है कि 2019 में योजना बनी और वो योजना 2024 में नोटिफाई की गई, 2026 में उसका रिमाइंडर गया। यहाँ पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य लगभग 40 उच्च विद्यालयों के अध्यक्ष हैं, उनके प्रबंध कमेटी के सभी लोग ये जानते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र, यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? इतने दिनों में विधि सम्मत कार्रवाई क्या की गई? जब 2 साल के गैप पर आप रिमाइंडर दे रहे हैं और आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो सरकार क्या करना चाह रही है मंत्री और क्या कैसे इसको सुनिश्चित करें? महोदय, हमने तो स्पष्ट बताया कि 19 में इस प्रकार का पत्र विभाग ने निकाला था और हमने कल ही फिर से इसके लिए स्मारित किया है। और अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना हमें देंगे तो हम उसकी जांच करा के 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे महोदय। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय मंत्री जी भी अध्यक्ष होंगे, उनके जो प्रतिनिधि होंगे 24 घंटे में कहा है किस विद्यालय में यूनिफॉर्म पहन के शिक्षक आलोक बाबू, बिहार के किसी विद्यालय में आलोक बाबू कहा इन्होंने 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे। बैठ जाइए। 24 घंटे के अंदर करवा दिया जाए। श्री आसिफ अहमद। आलोक मेहता जी पूछ रहे थे कि कोई शिक्षक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कि नहीं। आप प्रश्न जो है भाई वीरेंद्र जी का और मिथिलेश तिवारी जी ने जो उत्तर दिया है उसमें फर्क देखिए, छात्रों में और शिक्षकों के ड्रेस कोड में फर्क है। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म है और शिक्षकों के लिए सिर्फ गरिमापूर्ण पोशाक है, उनका यूनिफॉर्म नहीं है। उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कलर पैंट शर्ट इसका माने वो डिफाइंड नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप गरिमा में पोशाक पहन के शिक्षक के आचरण के अनुरूप जाना चाहिए, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं डिफाइंड। माननीय सदस्य आसिफ अहमद जी का ट्रांसफर हो गया है उच्च शिक्षा विभाग में। डॉक्टर आनंद यादव जी। यूनिफॉर्म कोड जो है शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए जारी किया, सरकार देख लेगी। और माननीय मंत्री जी, माननीय सब बात को गोल मटोल करके अभी हमारे साथी वहाँ बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री जी वो बता दिए कि खजाना खाली है और उसके लिए दोनों आदमी जान रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी और माननीय सदस्य, इसलिए उन्हीं लोगों में फरियाद लेने के लिए उन्होंने कहा। हमने कोई आलोक जी, हमने कोई अपनी बात नहीं कही है।
माननीय मंत्री जी ने भाई वीरेंद्र जी के प्रश्न में जो जवाब दिया है वो आपके भी जो स्क्रीन है उस पर देख लीजिए और जो छपा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए कि शिक्षकों के लिए कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। उनको है कि गरिमामय पोशाक पहनना चाहिए। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म और गरिमामय पोशाक में फ़र्क होता है। यूनिफॉर्म में कलर कोड डिफाइंड रहता है, पैंट का कलर, शर्ट का कलर, स्कर्ट का कलर, और गरिमा में पोशाक में है कि कोई उत्तेजक वस्त्र धारण करके शिक्षक नहीं जाएंगे। सरकार की मंशा ये साफ है कि शिक्षक का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए और उसका सकारात्मक प्रभाव छात्रों छात्राओं पर पड़ना चाहिए। सरकार की मंशा यही।